मित्रों, तीसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बावजूद रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए। मैदान पर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उन्होंने शुभमन गिल, कोच गंभीर और विराट कोहली को जमकर फटकार लगाई। रोहित का यह बयान इतना चौंकाने वाला था कि इसे सुनते ही पूरे भारतीय खेमे में खलबली मच गई। जी हां मित्रों, भले ही तीसरा वनडे मुकाबला भारत ने अपने नाम किया हो, लेकिन इस सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का लगातार दबदबा रहा और यह बात रोहित शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने गुस्से और चिंता को नियंत्रित करते हुए उन्होंने कोहली और गंभीर को फटकार लगाते हुए ऐसी बातें कही जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक चेतावनी की तरह थीं। रोहित शर्मा का यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय टीम के अंदर सुधार और कड़े फैसलों की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीत के बावजूद लगातार कमजोर प्रदर्शन और रणनीतिक फैसलों में चूक इस स्तर की टीम के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो मित्रों, रोहित शर्मा ने क्या कहा और उनकी इस फटकार के पीछे की पूरी वजह क्या थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि अगर रोहित शर्मा कप्तान होते तो यह सीरीज भारत जीत लेता, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आज सिडनी के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीनों मुकाबलों की वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके साथ सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। छक्कों और चौकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। भारत को पहली सफलता की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में अच्छी स्ट्राइक रोटेशन और आक्रामक खेल दिखाया। स्कोर जब 60 रन के पार जा चुका था, तब पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को सिर्फ 29 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। 10 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 63 रन बनाए थे और एक विकेट खो चुका था, लेकिन सेट हो चुके सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श को पवेलियन भेजना बेहद जरूरी था। इस जिम्मेदारी को अक्षर पटेल ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पूरा किया। 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज मार्श को चकमा दिया और उनके बल्ले को तोड़ दिया। मार्श केवल 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैथ्यू शॉट और मैट रेंसो के बीच पार्टनरशिप बन गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 120 रन के आंकड़े को पार कर गया। भारत के लिए हर ओवर में विकेट लेना अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था, ताकि मैच में पकड़ बनाई जा सके। इसी दौरान ईशान किशन के कैच की तरह कोहली ने भी 25वें ओवर में एक जबरदस्त कैच पकड़ा। सुंदर की गेंद पर विराट की बेहतरीन पकड़ की वजह से मैथ्यू शॉट केवल 30 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मैट रेंसो और एलेक्स कैरी के बीच फिर पार्टनरशिप बनने लगी, लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर की शानदार फील्डिंग ने एलेक्स कैरी को आउट कर दिया। अय्यर ने उल्टा घूमकर भी शानदार कैच पकड़ टीम को चौथी सफलता दिलाई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 183 रन पर 4 विकेट तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ा खतरा अभी भी मैट रेंसो थे। उन्होंने अपना 50 रन पूरा कर लिया था और पूरी तरह से सेट हो गए थे। उनका विकेट लेना अब सबसे जरूरी हो गया था। भारतीय गेंदबाजों ने जौहर दिखाया और एक के बाद एक विकेट झटकते गए। 37वें ओवर में मोहम्मद सुंदर ने मैट रेंसो को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रणशो और मिचेल ओवेन को हर्षित राणा ने वापस पवेलियन भेजा। अगले ओवर में कुलदीप यादव ने मिचेल स्टार्क के डंडे ही उड़ा दिए। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 183 रन पर केवल 3 विकेट खो चुका था, लेकिन देखते ही देखते टीम 200 रन के आंकड़े पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। अंत में हर्षित राणा ने 2 और विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को केवल 236 रन पर ढेर कर दिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही। मैदान पर आते ही रोहित ने कंगारू गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास ने भारतीय टीम को मनोबल दिया और दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। जहां एक ओर शुभमन गिल संभलकर और संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने कंगारुओं पर जैसे तूफान बरपा दिया था। हर गेंद पर आत्मविश्वास झलक रहा था, हर शॉट में दम था और हर रन में जोश। हालांकि गिल ने 24 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत तो दी, लेकिन हेजलवुड की एक बेहतरीन गेंद पर वो कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली, जिनसे आज हर भारतीय प्रशंसक को उम्मीद थी कि वो अपने रनों के सूखे को खत्म करेंगे और कप्तान रोहित का भरपूर साथ निभाएंगे। शुरुआत में विराट थोड़े सतर्क दिखे, कुछ ओवरों तक गेंद को समझते रहे, लेकिन जैसे जैसे विकेट पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी लौटता गया।
दूसरी तरफ रोहित शर्मा का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास न तो जवाब था, न कोई ठोस रणनीति। कोई बाउंसर डालता तो वो पुल शॉट में बदल जाता, कोई फुल लेंथ गेंद डालता तो सीधा कवर ड्राइव में तब्दील। कंगारू टीम के हर गेंदबाज ने कोशिश की, लेकिन उस दिन मैदान पर हिटमैन मोड में आए रोहित को रोकना नामुमकिन था। रोहित ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और ऐसा लगा मानो उनका हर शॉट एक संदेश दे रहा हो कि टीम इंडिया अभी भी दमदार है। उसी बीच विराट कोहली ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी से आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने भी अर्धशतक लगाया और दोनों के बीच की साझेदारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हर बाउंड्री के साथ दर्शक दीर्घा में भारतीय झंडे लहराने लगे और स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। आखिरकार भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। भले ही टीम यह सीरीज हार चुकी थी, लेकिन अंतिम मैच में जीत हासिल कर भारतीय खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। यह जीत टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास वापस लाने वाली जीत थी, एक ऐसा जवाब जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मित्रों, मैच के बाद जो नजारा देखने को मिला उसने सबको हैरान कर दिया। जीत के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर दिख रहे थे, आंखों में गुस्सा और दिल में कुछ खलिश साफ झलक रही थी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपनी भावनाओं को ज्यादा देर तक नहीं रोका और गुस्से में आकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया। रोहित ने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि भले ही आज हमने तीसरा वनडे मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन इस सीरीज में हमारी लगातार गलतियां और रणनीतिक कमजोरियां हमें पीछे रख रही हैं। ये सच है कि हर जीत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन टीम की निरंतरता और प्रदर्शन का स्तर हमें हर बार उसी प्रकार की सफलता नहीं दिला पाया है। इस सीरीज में हमने कई मौकों पर अपनी कमजोरियों को उजागर किया और यही वजह रही कि हम ऑस्ट्रेलिया के दबदबे के सामने टिक नहीं पाए। शुभमन गिल की कप्तानी में कुछ निर्णय ऐसे थे जो हमें रणनीतिक रूप से कमजोर कर गए। इन फैसलों ने हमें कई बार मुश्किल परिस्थितियों में डाल दिया और हमें अंत तक मजबूरी में खेलने के लिए मजबूर किया। वहीं विराट का प्रदर्शन इस सीरीज में अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। एक खिलाड़ी जो अपनी क्षमता और अनुभव के कारण टीम का मार्गदर्शन करता है, उससे हम हर मैच में बेहतर योगदान की उम्मीद रखते हैं। लेकिन इस सीरीज में विराट का फ्लॉप शो हमारे लिए बड़ा झटका साबित हुआ। खेल के उच्चतम स्तर पर यह किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक शीर्ष खिलाड़ी की भूमिका केवल रन बनाने या विकेट लेने तक सीमित नहीं होती, बल्कि टीम के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोच गंभीर के चयन और टीम संयोजन में भी कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने हमें रणनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। क्रिकेट में हर चयन का मतलब केवल टीम में खिलाड़ी चुनना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि टीम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। इस सीरीज में हमने देखा कि कुछ चयन न केवल परिणाम पर असर डाल रहे थे, बल्कि यह खिलाड़ियों की मनोस्थिति और खेल की योजना को भी प्रभावित कर रहे थे। मुझे लगता है कि यदि हम सही समय पर और सही निर्णय लेते, तो कई मैचों में हमारा प्रदर्शन और परिणाम अलग हो सकता था। मैं शुभमन, विराट और कोच गंभीर से यही उम्मीद करता हूं कि हम हर छोटे बड़े फैसले में पूरी जिम्मेदारी लें और भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे पास दुनिया के किसी भी स्तर की टीम को चुनौती देने की क्षमता है, लेकिन केवल प्रतिभा ही काफी नहीं होती। क्रिकेट में रणनीति, मानसिक दृढ़ता, एकजुटता और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम मैदान पर उतरें तो हर खिलाड़ी पूरी तैयारी और फोकस के साथ खेले, ताकि हमारी टीम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि टीम के भीतर कई मौकों पर हमारे प्रदर्शन में स्थिरता की कमी रही है। कभी कभी हम उच्च उम्मीदों के बावजूद दबाव में अपनी योजना और रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। यह केवल खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि टीम स्टाफ और नेतृत्व का भी कर्तव्य है कि वे सही मार्गदर्शन और समय पर निर्णय देकर टीम को सही दिशा में रखें। इसी वजह से मैंने इस सीरीज के दौरान टीम के सभी पहलुओं का गहराई से मूल्यांकन किया और महसूस किया कि हमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यह बयान केवल आलोचना के रूप में नहीं दे रहा हूं, इसे मैं सुधार और सीखने का अवसर मानता हूं। हर हार और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, यदि हम उसे समझदारी और अनुशासन के साथ अपनाएं। हमें गर्व से खेलना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बिना सही रणनीति और पूर्ण अनुशासन की जीत केवल अवसरिक होती है, स्थायी नहीं। हमारी टीम में प्रतिभा है,
लेकिन यह प्रतिभा तभी परिणाम में बदलती है जब हर खिलाड़ी, हर स्टाफ सदस्य और हर कप्तान अपने निर्णय और प्रयासों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हो। टीम के भीतर नेतृत्व और मार्गदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कप्तान का निर्णय, कोच के चयन और अनुभवी खिलाड़ियों की समझ टीम के प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करती है। इस सीरीज में हमने देखा कि कुछ गलत निर्णय ने हमें कठिन स्थिति में डाल दिया और यही कारण है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के दबदबे के सामने संघर्ष किया। इस अनुभव से हमें सीखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में हमारी टीम हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और मजबूती के साथ कर सके। मैं टीम से यही अपेक्षा करता हूं कि हम हर मैच, हर ओवर, हर गेंद और हर पल पूरी मेहनत और फोकस के साथ खेलें। ये केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह टीम की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हमें यह समझना होगा कि हर खिलाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है और किसी भी कमजोरी का असर पूरे टीम पर पड़ सकता है। यही वजह है कि मैंने शुभमन गिल, विराट और कोच गंभीर को स्पष्ट संदेश दिया है कि टीम की दिशा, रणनीति और अनुशासन पर ध्यान देना अनिवार्य है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि भले ही हम इस सीरीज में हार गए हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी टीम में क्षमता या टैलेंट की कमी है। हमें बस इसे सही दिशा, अनुशासन और रणनीतिक समझ के साथ लागू करना होगा। हर खिलाड़ी, हर कप्तान और हर कोच का यही कर्तव्य है कि हम अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करें और भारतीय क्रिकेट को उसी महानता तक पहुंचाएं जिसकी वह हकदार है। मैं पूरी टीम से यही उम्मीद करता हूं कि हम आगे से हर चुनौती को आत्मविश्वास, मेहनत और एकजुटता के साथ स्वीकार करें और हर मैच में अपनी पूरी क्षमता दिखाएं। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, अगर रोहित कप्तान होते तो क्या भारत इस सीरीज को जीत लेता? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।